प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार हम प्रभु को धन्यवाद देते आज के दिन के लिए। हम धन्यवाद देते उसकी उपस्थिति के लिए। हम धन्यवाद देते उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछले वीडियो को देखा है। हमारा प्रार्थना, हमारा इच्छा ये है कि परमेश्वर के वचन दर्शकों को छुए, उनसे बात करें। हमारा यही उद्देश्य है। और इस शाम को फिर एक बार हम आए हैं एक विशेष विषय को लेके, सांसारिक दृष्टिकोण। हमारे नज़र जो है या तो हमें अच्छी चीज़ें दिखाती है या तो बुरी। और ये नज़र जो है ये हमें ललचाता है, प्रलोभन में लाता है। और आज हम देखेंगे कि किस तरह नज़र के द्वारा जब हम कुछ देखते हैं, कैसा नज़र हमारे जीवन को प्रभावित करता है और कैसा नज़रों के द्वारा जब हमारे नज़र किस चीज़ में पड़ता है, वो कैसा वो बातें जो है वो इमेज को जैसे रिलेट करता है और हमें उस्काता है, हमें मजबूर करता है कि जो हमने देखा है उसकी ओर हम आगे बढ़े, उसकी ओर हम अग्रसर हो। क्योंकि एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। और आज भी हम देखते हैं बड़े बड़े कंपनीज जो है बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं और उनका एक ही मकसद ये है कि लोग देखें। तो हमारे नज़रिया जो है, हमारे नज़र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भी हमें अट्रैक्ट करना चाहता है और जो है संसार हमें अट्रैक्ट करना चाहता है। शैतान भी बहुत सारी योजनाएं हमारे सामने रखा है जिससे हम जो है, अगर हमारे नज़र उस पर पड़ गया तो हम जो है लालच में हम पड़ सकते हैं, प्रलोभन में हम घिर सकते हैं, उसके जो जाल में हम फंस सकते हैं। तो आज कुछ समय इन बातों में कुछ एग्जाम्पल्स हम आपके सामने लाना चाहते हैं जो बाइबल में है, वो लोगों का जो अपने नज़र लगाया और जिसके वजह से उनका पतन हुआ। पहले हम लोग देखेंगे उत्पत्ति उसका 3:6। हमारे बेटी मोनी जो है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। प्रेज द लॉर्ड। यहां देखते एक स्त्री जिसका नाम हवा है और ये वो स्त्री है जिसको परमेश्वर ने आदम से निकाला। आदम के जो है उसको सुलाया गया और सबसे पहले ऑपरेशन जो है परमेश्वर ने किया और आदम का पसली निकाल के उसने उसके जीवन साथी को बनाया, हवा को बनाया। और परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया था कि इस वृक्ष में सब कुछ तुम खा सकते हो और पर एक पेड़ का तुम नहीं खाना। और ये आज्ञा के वे लोग पालन कर रहे थे। लेकिन एक बार जो है हवा कुछ समय के लिए आदम से अलग हो गया था, वो अकेली थी। और हम देखते हैं कि उस अकेलापन का फायदा शैतान लेता है। और आज भी जब हम अकेले रहते हैं, परमेश्वर से दूर, संगति से दूर, अपने दैनिक अध्ययन, अपने दैनिक बाइबल स्टडी से दूर, अपने दैनिक प्रार्थना से दूर, तब शैतान इसका अवसर लेता है। इसका वो ढूंढता है ऐसे लोग जो अपने आप को अलग करता है। और ऐसे ही हुआ और उसने जो है
हवा को उस वृक्ष की ओर ले जाता है, और यहां पे लिखता है कि जब हवा ने उस फल को देखा, वो फल ने इससे कुछ रिलेट की बातें किया, और ऐसा लिखता है कि जब उसने देखा, उसको कैसा महसूस हुआ कि उसके आंखों के लिए अच्छा था, मन भावना था, और जब वो देखते गई तो उसके अंदर में इच्छा बढ़ते गया, और जब इच्छा बढ़ते गया तो ये इच्छा उसको मजबूर किया कि वृक्ष के पास जाने का। और जब वृक्ष के पास गई तो सिर्फ वो देखी नहीं, पर उसके हाथ भी उसकी ओर बढ़ा, और उसने उस फल को तोड़ा और उसने भी खाया और अपने पति आदम को भी खिलाया। और ये जो बात जो हम लोग देखते बुद्धि के लिए और आंखों को अच्छा लगना, ये आज भी है। हम वही करते हैं जो हमारे आंखों को अच्छा लगता है, चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे कुछ कपड़े हो, जूते हो। जब हम बाजार जाते हैं तो जो हमको अच्छा लगता है, हमारी नज़र जब जाता है और नज़र हमें रिलेट करता है कि ये अच्छा है, तो हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं, पकड़ते हैं, छूते हैं, और अच्छा लगा तो हमें उसे खरीदते भी हैं। और यही बात हवा के साथ हुआ, और ये उसको जो अच्छा लगा, और उसने क्या किया, आदम को भी दिया। आदम का यह गलती था कि आदम उस फल के बारे में उसको पता था, और उसे डांटना था, उसे बताना था कि ये फल जो है आप उसको क्या करो, फेंक दो। परमेश्वर ने मना किया है, लेकिन टेम्पटेशन या प्रलोभन या लोभ बोले, वो इतना जबरदस्त काम करता है कि कभी कभी चेतावनी, हमारे दिमाग में बत्ती तो जलता है, वार्निंग का बेल बजता है, फिर भी जो है हम आगे बढ़ जाते हैं। हम वो वार्निंग को क्रॉस कर देते हैं, और जब हम क्रॉस करते हैं तब हमारे जीवन में जो है मुसीबत आता है। जैसे ट्रैफिक लाइट को अगर हम फॉलो नहीं करते और रेड लाइट है और अगर हम आगे बढ़ता है तो आगे दुर्घटना ही है। और हमारे आंख जो है हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। और हम जानते हैं कि इसके वजह से, ये गुस्ताखी के वजह से, ये गलती के वजह से मानव जाति जो है के ऊपर में मुसीबत है। और आज जो है हम उस दिन का, उस गलती का भुगतान आज भी हम कर रहे हैं। आज भी मानव जाति, आज भी इंसान जो है अपने आंखों की अभिलाषा में फंस जाते हैं। और इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे जो हमें मत्ती उसका 6:22 में मिलता है। शरीर का दिया आंख है। शरीर का दिया, the light of the body is the eye। ये शरीर का दिया जो है ये आंख है। कितना इंपॉर्टेंट बात है। ये वचन बताता है हमें, है ना, कि शरीर का दिया आंख है। और आगे, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। आमीन, हालेलुया। यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर कैसा होगा? कैसा होगा? उजियाला होगा, है ना। तो ये आंख कितना इंपॉर्टेंट है। ये आंख जो है शरीर का दिया है।
अगर आंख अगर जो है सही दिशा में जाता है, अगर ये आंख जो है निर्मल हो, अगर आंख जो है सही चीजों पर पड़े तो उसके शरीर में असर करता है। और अगर आंख जो है जो चीजें में उसके नजर नहीं जाना है तो वो जो है उसके शरीर पे असर पड़ता है। वो शरीर को उजियाला नहीं पर शरीर में अंधकार ले आता है। और एक वचन को देखेंगे हम लोग, नीति वचन 20 का 12। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंख, ये दोनों किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। और जाहिर सी बात यह है कि परमेश्वर ने ये कान और आंख को गलत चीजें देखने और सुनने के लिए नहीं बनाया। आमीन। परमेश्वर जब किसी चीज को बनाता है वो परफेक्टली बनाता है। और जो मैंने आगे बताया, ये परफेक्शन जो है, ये सिद्ध मनुष्य जो है, ये परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से उसके आंख जो है, उसके कान जो है, परमेश्वर की उन चीजों से, परमेश्वर की उस महिमा से, परमेश्वर की उस भली चीजों से हट के दुनियादारी की चीजों में लगने लगा। जो बातें हम सुनते हैं वो हमारे ऊपर प्रभाव करता है। और वचन बोलता है, वचन साफ इस बात को बताती है कि हमारे कान और हमारे आंख परमेश्वर का बना हुआ है। सही बात है। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया और अपने जो श्वास हमारे नथनों में फूका है और हम परमेश्वर जैसे थे जब तक ये गुस्ताखी आदम और हवा के द्वारा नहीं हुआ। और शैतान की कोशिश उस वक्त कामयाब हो गया कि शैतान ने परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ सृष्टि को क्या कर दिया? परमेश्वर से अलग कर दिया। वो जो उजाला में था, परमेश्वर की उपस्थिति में था, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग किया। और जब परमेश्वर उस शाम को आया और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को देखा कि वो उस स्थान पे नहीं था जहां वो होते थे, और परमेश्वर ने आवाज किया कि आदम तू है कहां है तू? तो मैं जो बताना चाहता हूं कि ये जो बातें हैं, अगर हमारे आंख निर्मल हो तो हमारे शरीर में वो एक रोशनी की काम करता है। और अगर हमारा आंख निर्मल ना हो तो हमारे शरीर में भी वो असर करता है। और परमेश्वर ये दोनों बनाए, आंख और कान को, लेकिन पाप की वजह से, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करने की वजह से ये आंख जो है, ये आंख वो पवित्रता से हट गया। ये आंख की नजर जो है अभी हट गया। और इसीलिए हम जो हमें अच्छी चीजें ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती है, अच्छी बातें ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती है। बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छी चीजें देखने पसंद करता है, अच्छी बातें सुनना पड़ता है, पसंद करता है। और हम एक वचन को देखेंगे, भजन संहिता 119 उसका 13। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। यहाँ पे भजन संहिता लिखने वाला एक प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे ताकि, और एक बार उसको रिपीट कीजिए, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। कैसा देख सकूं? आंखों से। और परमेश्वर की अद्भुत बातों को, व्यवस्था को, योजनाओं को देखने के लिए हमारे आत्मिक आंख को खुलना बहुत जरूरी है।
जो पाप के वजह से वो बंद हो चुका है। हमारी नजर जो है, हमारी ये नजर, ये संसारिक नजर जो है, ये हमारी ये नजर जो है आज हमें गलत दिशा में ले चलता है ना। पैसा के तरफ, लालच के तरफ, खूबसूरती के तरफ। और इंसान जो है को चलाता ही आंखें। और ये प्रार्थना है कि हमारे आंखों को खोल दे। परमेश्वर को आदम और हवा इन आंखों से, नेकेड आई से देखता था, परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, परमेश्वर को देखते थे, लेकिन वचन के उल्लंघन करने के बाद वे ना चाहके भी परमेश्वर से दूर हो गए, छिप गए। और उस दिन से आज तक इंसान परमेश्वर से दूर रहता है। और परमेश्वर की ये योजना है कि इस इंसान जो गिर गए, इंसान जो परमेश्वर से दूर हो गया, उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वापस लाया जाए, उनके आत्मिक आंखें खोला जाए, ताकि वो परमेश्वर को निहार सके। और यही उदाहरण जो हमने दिए थे कि हवा का, ये शैतान ने उसके आंखों को आकर्षित किया, और जिसके वजह से उसने क्या किया, परमेश्वर ने जो उसे बताया था, जो कमांड में जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया था कि इस फल को ना खाना, उसने खाया। और हम जानते हैं कि उसका रिजल्ट क्या, आज भी जो है इंसान परेशानी में है, इंसान बीमारी में है, मौत हमारे जीवन में आ गया है, कष्ट, तकलीफ, दुख हमारे जीवन में आ गया एक गलती के वजह से। वो क्या था? जो हमें नहीं देखना था हमने देखा। और मेरे प्रियो, आज भी जब हम जो नहीं देखना है उसको देखते हैं, तब हमारे जीवन में अंधेरापन छाया जाता है। और एक एग्जाम्पल की ओर जाएंगे हम लोग, वही उत्पत्ति उसका 13:10। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। ये लूत अब्राहम के साथ आया था, और जैसा परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, लूत को भी दिया। और एक ऐसा समय आया कि लूत के नौकर और अब्राहम के नौकर के बीच में झगड़ा हो गया। और जब ये झगड़े वाली बातें जो है अब्राहम के कान में आया, तो अब्राहम ने लूत को बुलाया और कहा कि मैं नहीं चाहता झगड़े के बीच हम एक साथ रहें, तो आप जो है, आपको जो अच्छा लगता है वो जगह का आप चुन लीजिए। अब ये चुनने के लिए हमारे कौन से ऑर्गन को हम यूज करेंगे? हमारे कान, हमारे नाक, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे आंख। उसने आंख का इस्तेमाल किया, और वहां भी आंख जो है एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत बड़ा आंख का योगदान था। और उसने जब नजर हटाई, घुमाई चारों तरफ, तो हरी भरी जगह जो है कि और उसके नजर गया, और वो दृश्य जो था उसको ललचाया। और वचन बताती है कि उसने उस ओर चले गया। और ये बंदा जो है, ये लूत जो है, जब तक अब्राहम के साथ में था वो आशीषित था, सुरक्षित था। और जिस जगह को वो जाता है, वो सौदम और गमोरा के सामने में जाके डेरा डालता है वो, और आस्ते आस्ते सौदम और गमोरा के अंदर प्रवेश करता है। देखिए नजर कहां से कहां एक इंसान को ले जाता है। पहले अब्राहम से दूर किया, और सोदोम के सामने लेके गया, फिर वहां बैठे बैठे, तंबू में बैठे बैठे सोदोम और अमरों को देखने लगा। और फिर इच्छा हुआ कि इसके अंदर क्यों ना जाए, और वो अंदर चले गया। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने ये दोनों देशों को
दक्ष कर दिया। और इसके आगे जो है ये बंदा जो है बंधुआई में चले जाता है, 5 राजाएं मिलके आक्रमण करता है और लूटता है, और ये लोग बंधुआई में चल जाता। और फिर अब्राहम फिर आता है और इनको फिर छुटकारा देता है ना। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि आंखें जो है अब्राहम भी देख रहा था। अब देखिए कि जब उसने सारे भली जगहों को उसने जब ले लिया, तो अब्राहम जब नजर उठाया क्या दिखा उसको? बंजर जमीन। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया। अब्राहम को यह विश्वास था कि परमेश्वर इस बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन बना सकता है। उसने परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देखा, परमेश्वर की आशीष को उसने देखा। और अब्राहम ने जो है उसकी आंखें, उसके परमेश्वर ने उसकी आंखों को छुआ। परमेश्वर ने उसके दिमाग को उस बंजर जमीन को, पथरीली जमीन को, कंटीली जमीन को देख के निराश होने नहीं दिया। तो ये नजर, हवा की नजर, उसने क्या किया? पाप की ओर ले गया। ये जो लूत ने अपने नजर हरी भरी जगहों में जो उसके नजर पड़ी, और वो आस्ते आस्ते सौदम के सामने अपने छावनी बांधा, अपने टेंट लगाया। फिर उसके नजर गया सौदम एंड गमोरा की ओर, और फिर वहां अच्छा लगा उसे, और ये नजर उसको गाइड करते गया, ये नजर उसको गाइड करते गया, और आस्ते आस्ते उसने सौदम और गमोरा के अंदर प्रवेश किया। और वचन बताता है कि जब स्वर्गदूतों ने उसको बोला कि इस शहर से तुम निकलो बाहर, वो कुछ समय लिया, वो निकल नहीं पा रहे थे वहां से, क्योंकि आंख जो उसको वो इतने सारे लुभाने वाले अट्रैक्टिव चीज उसके अंदर में था कि उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। और ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत ने इसके बीवी का, उसके 2 बेटियों का इसका हाथ को पकड़ के उनको जबरदस्ती वहां से निकाला। तो ये दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द आइज। आंख कहीं जम गया तो हम भी वहां जम जाते हैं। परमेश्वर हमें आज बताना चाहता है कि हमारे आंख निर्मल होना बहुत जरूरी है ना। घमंड भरी आंखें, है ना, क्रोध से भरी आंखें, हिस्सा से भरी आंखें कभी भी किसी को फायदा नहीं दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे दृष्टि कोमल रहना बहुत जरूरी है। और मैं बता दूं कि ये जो हमारे दृष्टि, जो कोमल दृष्टि जो है, वो उन्हीं की होता है जो परमेश्वर में बने रहते हैं, जो परमेश्वर में बना रहता है, जिसमें परमेश्वर बना रहता है, क्योंकि वो कोमल है ना। वो दयालु है, कृपालु है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करके भूल जाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए मैं आपके दृष्टिकोण को नजर के तरफ मैं आज लाना चाहता हूं, ताकि हम इस बात को समझें कि ये हमारे नजर जो है, ये या तो हमको ज्योति, आनंद, खुशी की ओर ले जाएगा, या तो हमें अंधकार की ओर, दुख, बीमारी और मौत की ओर ले जाएगा। और एक उदाहरण हम लोग देखेंगे, योशुआ उसका 7:21, कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने के एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। और यहां हम लोग देखते हैं और एक व्यक्ति जिसका नाम आकान है। हम लोग हवा के बारे में देखा, लूत के बारे में देखा, आकान के बारे में देखता। आकान जो है इजरायली सेना का एक सिपाही था,
और जब आदेश हुआ कि कोई चीज को ना लेना, कोई चीज को ना छूना, जब योशू ने ये आज्ञा दिया था, परमेश्वर उसको आज्ञा दिया था। और ये बंदा क्या है, फिर यहां पे नजर फिर काम आया। उसके नजर ने कुछ चीजों को देखा, अच्छे वस्त्र, सोना चांदी, और इसके लोभ में पड़ गया। और ये उसको लेता है और अपने तंबू में लेके जमीन में गाड़ देता है। और उसको वो सोचता है कि किसी ने नहीं देखा, और वाकई में किसी को पता भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर के नजर से कोई चीज छिपती नहीं है। जो हमारे दिमाग में आता ही नहीं है, जो सोच आने को है या आने से आगे, परमेश्वर जानता है। और जब इजरायली लोग एक छोटा से देश पर आक्रमण करता है, वे लोग वहां हार का सामना करता है। इनके 30 लोग मारे जाते हैं, और जो योशू बहुत घबरा जाता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर आपने यहां तक लाया है, और अगर ये खबर जो है, एक छोटा से देश हमको हरा दिया है, इजरायली लोग हर रहे हैं, तो हमारे दुश्मन एक हो जाएंगे और हम नाश हो जाएंगे। परमेश्वर योशू से बात करता है, तुम्हारे बीच में पाप है। अब तक हमने जो देखा है, परमेश्वर से अलग होना, परमेश्वर के आज्ञा का पालन ना करना हमारे लिए खतरा है, हमारे लिए मौत है, हमारे लिए बर्बादी है। और जब यहोशू, जब हर जाति और कुल को सामने लाता है, जब पवित्र आत्मा जो है ये बंदा आकान को चुनता है, और जब योशू उसको बताता है कि हे मेरे बेटे, आपने ऐसा क्यों, कि सच बताओ, उसने बताया, सारे बातें बता दिया जो अभी हमने पढ़ा। उसके नजर, बोला, उसने कहा कि मेरे नजर जो है अच्छे मलमल कपड़े को देख के मैं लोभ में आ गया, सोना और चांदी को देख के मैं लोभ में आ गया। ये मेरे आंख ने मुझे लुभाया, मुझे ललचाया, और मैंने मेरे आंख की आप बातों को सुना, और मेरे आंख के वजह से मैंने ये सारे कार्य किया है, और मैंने अपने तंबू के नीचे गाड़ के रखा है। और जब परीक्षण किया गया, जब योशू ने भेजे लोगों को, जब गाड़ के देखा, वो सारी चीजें सच था। हम लोग सब जानते हैं कि क्या हुआ। आकान, उसके पूरे परिवार, उसके गाय बैल, सबको दूर छावनी के बाहर निकाल के पत्थर से मार दिया। ये मलमल कपड़े, ये सोना और चांदी किस काम का? उसके नजर, उसके लोभ कहां लेके आया? उसको मौत की ओर लेके आया, भोग नहीं कर पाया। हमारी नजर अगर कोमल नहीं है, अगर हमें ये देखना है कि ये जो हम देख रहे हैं ये परमेश्वर की योजना में है कि नहीं, क्योंकि जब हम देखते हैं हमारे अंदर में पल्स, हमारे अंदर में कुछ होता है ना, जो बोलता है कि जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे बढ़ो, और हम लोग बढ़ते भी हैं। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर निवास करता है, उन बंदों को भाई ये प्रलोभन से गुजरना पड़ता है, लेकिन वे क्यों बचते हैं? कि उसके अंदर में परमेश्वर निवास करता है, उसे बचाता है। एक वचन हम देखेंगे, मत्ती उसका 4 अध्याय, उसका 7 और 8। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अब तक जो एग्जाम्पल्स मैंने दिया, हवा, लूत, आकान, वे लोग प्रलोभन में फंस गए, ये अपनी आंखों की अभिलाषा में फंस गए। ये अंतिम पद जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, योशू के
यूसुफ का बेटा प्रभु यीशु मसीह, यीशु के बारे में यह लिखा है, शैतान ने उसको परखा। शैतान ने ये तीनों को परखा और शैतान विजयी हुए। ये तीनों जो है शैतान के सामने, शैतान के युक्ति में आ गए, शैतान के जो फंदे में आ गए, शैतान जो उनके लिए जो योजना बनाया, वे लोग उसमें आ गए। और ये लोग के साथ क्या हुआ ये हमने देखा था। अब ये शैतान आगे बढ़ता है, और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था, प्रभु यीशु मसीह यूसुफ और मरियम के घर में था। प्रभु यीशु मसीह 30 साल अपने जीवन अपने परिवार को दिया और 3.5 साल अपने पिता के कार्य में आगे बढ़े। और जब वो यरदन नदी के पास आए और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए और बपतिस्मा लिया, और पवित्र आत्मा उस पर जुम्बिश हुआ, उसको मंडराया, और वहां से निकलने के बाद हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के सीधा जंगल में ले गया। आज हम लोग देखते हैं बपतिस्मा के बाद में जो है बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है। जो लोग बपतिस्मा लेने जाते हैं, पहले से नया कपड़ा उनका खरीदा जाता है और उस दिन बहुत बड़ा खाना पीना होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के समय में ऐसे कुछ नहीं था। बपतिस्मा के बाद प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने सीधा जंगल में लेके गया ताकि उसका परीक्षा किया जाए। और परीक्षा करने वाला कौन था? इब्लिस, शैतान। और शैतान का यह कोशिश था कि मैं अब तक जिस जिस पर मेरी नजर पड़ी, जिस जिसको मैंने प्रलोभन में लाया, लालच मैंने, वे सब गिर गए। और उसने कोशिश किया कि प्रभु यीशु मसीह को भी लालच मिलाए। और वहां पे क्या लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह को एक बहुत ऊंचा पर्वत पर लेके गया और प्रभु यीशु मसीह को संसार के हर एक राज्य को दिखाया, संसार के ऐश और ऐश्वर्य को, धन दौलत और सारे चीजें प्रभु यीशु मसीह के सामने रख दिया। और उसने प्रभु यीशु मसीह से एक बात कहा, यदि तुम झुककर मुझे दंडवत करोगे तो ये सारी चीज मैं तुम्हें दे दूंगा। शैतान कोशिश प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी लगाया क्योंकि मनुष्य का पुत्र था, और शैतान चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह, उसका कोशिश था कि प्रभु यीशु मसीह को भी प्रलोभन में लाए, उसके जाल में फंसाए। लेकिन ये मनुष्य के पुत्र था और परमेश्वर के पुत्र भी था, और प्रभु यीशु मसीह को पता था। और शैतान पूरा एक एरियल व्यू, आजकल हम लोग देखते हैं ड्रोन्स जो है उसके ऊपर हर एक क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच वो एरियल व्यू दिखता है, बहुत अच्छा लगता है ना। और पूरा संसार को परमेश्वर के सामने रख दिया, प्रभु यीशु मसीह के सामने रख दिया। और उसको शर्त यही था कि एक बार तुम मेरे सामने क्या कर, घुटना टेक और मैं सारे चीज दे दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया, है ना। वो जवाब क्या है, एक बार पढ़िए बेटा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु शैतान को उसका औकात दिखा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरा काम मेरे सामने झुकने का है ना, तो अपने जगह को ना भूलना। और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैंने संसार पर जय पाया है
वचन कहता है कि जैसे हर इंसान के सामने परीक्षाएं होती थी और वो सारे परीक्षा के बीच प्रभु यीशु मसीह भी सामना किया और प्रभु यीशु मसीह जय पाया। और हमने देखा किस तरह परमेश्वर के बड़े बड़े लोग को शैतान ने लोभ में गिराया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामने शैतान हार गया। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बता दिया कि आप हारे हुए बाजी को जीत सकते हैं, शैतान के सामना आप कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरे सहायता लेना पड़ेगा। आप मुझ में और मैं आप में अगर बने रहेंगे तो जय निश्चित है। तो मेरे प्रियो, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने मुझसे बात किया और ये नजर के बारे में ये सच बात है कि हमारे नजर हमें जहां ले जाता है हम उसी के पीछे चलता है। प्रभु यीशु मसीह के नजर को हटाने की कोशिश किया, लेकिन प्रभु यीशु की नजर अपने पिता के ऊपर था। आज अगर हमारे नजर पिता की ओर रहेंगे, अगर हमारे नजर जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर रहेंगे, अगर हमारे नजर पवित्र आत्मा की ओर रहेंगे, तो लाख कोशिश अगर शैतान कर ले, अगर शैतान हमें दुनिया के सारे चीजें हमारे सामने रख भी दे, तो हमारे नजर भटकेगा नहीं, हम प्रलोभन में फंसेंगे नहीं, क्योंकि हमारे नजर हमारे परमेश्वर पर है। और यही पवित्र आत्मा आज हमसे बात करना चाहता है कि हमारा नजर किधर है। और यकीन मानिए, अगर हमारा नजर प्रभु पर है तो हम सेफ है। अगर हमारा नजर प्रभु से हट गया तो हमारे सामने में बहुत बड़ा खाई, हम जो है दुर्घटना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु हमारे आंखों को खोले ताकि हम देखें कि संसार हमें क्या देना चाहता है और प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देना चाहता है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जिन बातों को आपने मेरे मन में डाला और जो मैंने इस वीडियो के द्वारा दर्शकों के सामने रखा, प्रभु ये मेरे वचन नहीं पर ये आपका है। और ये मेरा विश्वास है कि जो भी इसे सुनेगा पिता, आप उनसे बात करेगा। सारे आदर महिमा आपको देते हुए ये विनती आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु अब सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।